आप तमाम साथियों की बात और इस समाज की बात और इस 36 कौम की जो बात है वो तमाम लोगों तक पहुँचे, भारत के प्रधानमंत्री तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो तमाम जो साथी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करते जाए साथियों, शेयर करते रहे। आपके राइट हाथ में आपके लेफ्ट हाथ में शेयर का ऑप्शन है, उसको आप दबाइए। उसके साथ में फिर जैसे ही आप दबाओगे उसके साथ में आपके राइट हाथ में शेयर टू ग्रुप आएगा। उस शेयर टू ग्रुप में जाकर आप साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो साथियों। ताकि मैं आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर लाइव आया हूँ साथियों। आज आपका जुड़ना और आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना महत्वपूर्ण है साथियों। तो आप जुड़ते जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करते जाए साथी। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि लगभग 200 लोग जुड़ गए एक बार, 200 लोग जुड़ गए। आप तमाम साथी जो 200 के करीब लोग इस पोस्ट को 202 लोग आप इस पोस्ट को देख रहे हो, 204 लोग हो गए। आपसे एक बार विशेष निवेदन है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। 216 लोग जुड़ गए इस पोस्ट पे साथियों, जुड़ते जाए। और मैं अपनी बात अब अति शीघ्र शुरू करूंगा। आप 250 के करीब लोग हो जाए तो मैं अपनी बात आप तमाम साथियों से रख पाऊँ साथियों। तो आप शेयर ज़रूर कर दे, एक बार पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। पद्माराम जी भी हमारे पदम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथियों मैं लाइव नागौर से लाइव हूँ साथियों। आप पोस्ट को शेयर करते जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें साथी। और मैं अब अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ साथियों। लगातार पिछले 22 अप्रैल से लेकर लगातार आज 4 जुलाई हो गई है साथियों। लगातार मैं 26 अप्रैल को बाड़मेर पहुंच गया था। उसके बाद लगातार इस मामले को लेकर, इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश करवाने के लिए पूरे कुम्हार समाज को साथ में लेकर, और साथ में ही और भी जो 36 कौम के जो लोग हैं उन 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर, विभिन्न जातियों के लीडरों को साथ में लेकर इस लड़ाई को हम तमाम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। बाड़मेर के अंदर भी हमने संघर्ष किया। बाड़मेर के अलावा भी चाहे जयपुर कूच का कार्यक्रम हो, चाहे और किसी भी तरीका का ज्ञापन का अभियान हो, नेताओं से लेटर लिखवाने का अभियान हो, या सांसद संवाद कार्यक्रम हो साथियों, हमने डटकर, शेयर जरूर करें साथी, एक बार पोस्ट को शेयर कर दे। हमने डटकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा साथियों, आप तमाम लोगों के सहयोग से। और साथियों आपको पता है कि राजस्थान के 20 सांसदों ने कमलेश भाई प्रजापति के फर्जी एनकाउंटर के मामले में सीबीआई जांच के जल्द आदेश करवाने के लिए लेटर लिखा है। और इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब, हमारे आदर्श दिनेश भाई प्रजापति जो राज्यसभा सांसद है गुजरात से, उन्होंने सबसे पहले सांसद संवाद कार्यक्रम में पत्र लिखा और इस आवाज़ को बुलंद किया साथियों। तो आपसे विशेष निवेदन है कि इस पोस्ट को आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें। शेयर इतना शेयर करें कि ये आवाज़ केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और इस सीबीआई जांच के आंदोलन को ताकत मिले साथियों। 25 तारीख का जो घेराव था, उससे पहले 24 की रात को मुझे जयपुर पुलिस ने राजस्थान सरकार के दबाव में और बीजेपी के नेताओं की सह पर और कुछ बीजेपी के जो दलाल जो नेता थे, जिसने पीड़ित परिवार का फर्जी तरीके से वीडियो बनाकर इस आंदोलन को ख़त्म करने का उन्होंने जो प्रयास किया था, उस प्रयास के खिलाफ समाज ने संघर्ष किया। और संघर्ष करके उस दिन का जो घेराव था वो ऐतिहासिक बनाए साथियों। पूरा का पूरा जयपुर छावनी के रूप में बदल चुका था साथियों। और उस दिन पूरे राजस्थान के जो जिंदा लोग थे, जो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे साथियों, वो जिंदा लोग जयपुर पहुंचे। और सरकार और केंद्र की सरकार और बीजेपी की जो मानसिकता थी इस मामले को पेंडिंग डालने की, उस मानसिकता के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की साथियों। 24 तारीख को मेरी गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन मैं गिरफ्तारी से भी डरने वाला नहीं साथियों। और लगातार मैं 4 दिन जेल रहने के बाद में भी अभी तक भी साथियों मैं घर नहीं गया हूँ। मेरे लिए मेरा पूरा का पूरा जो समाज है वो मेरा परिवार है साथियों। मैं परिवार से मिलने भी नहीं गया जेल से आने के बाद में। लगातार
जैसे ही मेरी 27 तारीख को रिहाई होती है सेंट्रल जेल जयपुर से, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं, उसके लिए मैंने सोशल मेरी फेसबुक आईडी पे जमानत के मेरे आदेश थे, वो जमानत के आदेश मैंने शेयर किए साथियों, आपने देखा होगा। 27 तारीख को मेरी 6 बजे जमानत होने के बाद मैं 7:30 बजे बस में रवाना होकर बाड़मेर उन संघर्ष के साथियों से मैं मिलने गया, चाहे हमारे भीखाराम जी जो 30-35 साथियों को लेकर जयपुर कूच में शामिल होने के लिए आए थे, उन साथियों की आवाज थी कि किशोर भाई जमानत होते ही बाड़मेर आए, तो मैं उसी बात को लेकर बाड़मेर पहुंचा साथियों। उसके बाद 28 तारीख को दिन भर हमारा कार्यक्रम रहा बाड़मेर में। उसके बाद 28 को रात को मैं बाड़मेर से चला, सुबह जयपुर पहुंचा और 29 तारीख को मैं जयपुर पहुंचा। और 29 तारीख को जयपुर ग्रामीण के जो हमारे साथी थे, संघर्ष के साथी थे, टिंकू प्रजापति हो, महेश जी, हेमराज जी और बबलू प्रजापति, जिनका आज जन्मदिन भी है, बबलू जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं जन्मदिन की। तो साथियों, और विराटनगर, शाहपुरा, कोटपुतली, नारायणपुर, इन तमाम क्षेत्रों के संघर्षशील साथी जो वास्तव में इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो साथियों ने एक कार्यक्रम रखा था इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, संघर्ष को मजबूत करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में मैं शामिल रहा साथियों 29 तारीख की रात को। उसके बाद 30 तारीख को हम अलवर दौरे पे रहे, जहां हम नारायणी माता मंदिर में प्रजापति समाज की धर्मशाला, वहां हमारी मीटिंग हुई और विभिन्न समाज के बड़े बड़े नेताओं से, सामाजिक नेताओं से हमने संपर्क किया। अलवर जिले का मेरा प्रवास था 30 तारीख का। उसके बाद 30 तारीख के बाद हम 30 तारीख को रवाना हो गए थे रात को, और 1 तारीख को मेरा झुंझुनू जिले का प्रवास था, जहां खेतड़ी और बगड़ झुंझुनू जिले में मैं प्रवास पे था। वहाँ कुछ सामाजिक लोगों से मैंने संपर्क किया और संपर्क करके उनको इस आंदोलन तारी है। तो साथियों, झुंझुनू जिले के दौरे पे था मैं 1 तारीख को। फिर उसके बाद मैं 2 तारीख को जोधपुर आ गया। जोधपुर का मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम था, मारवाड़ क्षेत्र में मैं रहा। तो जोधपुर में हमने हमारे सबसे बड़े शक्तिपीठ कुमार समाज की आराध्य देवी, धर्म की संस्थापक देवी, उनके धाम श्री श्री आद्य माता के धाम पर हमने मत्था टेक कर कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में जल्द सीबीआई जांच के आदेश करवाने की कामना की, मांग की। माताजी रानी से मैंने अरदास की कि आप जल्द से जल्द माता रानी इस कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर की जांच, सीबीआई जांच के आदेश के लिए उनसे कामना की। उसके बाद हमारे जीएसटी के इंस्पेक्टर अधीक्षक हैं श्री निर्मलेश जी दक्ष जी, उनके घर पे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने मान सम्मान किया, कुछ लोगों से चर्चाएं भी हुई वहाँ सामाजिक लोगों से। उनके घर पे फिर भोजन का कार्यक्रम रहा साथियों। फिर उसके बाद में साथियों 2 तारीख के बाद में हम बाड़मेर के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक लोगों से हमारी चर्चा। उसके बाद हमारे माटीकला बोर्ड के पूर्व सदस्य, युवा साथी, संघर्ष के पर्याय अशोक जी झालामंड के यहाँ हमने प्रेस वार्ता की, पत्रकारों को हमने संबोधित किया साथियों। और अशोक जी ने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से मजबूती से रखा कि इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए और संघर्ष को जीतने के लिए लगातार बाड़मेर का आपको सहयोग मिलेगा। तो मैं अशोक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, पहले भी उनका अशोक जी का सहयोग रहता था, लेकिन उन्होंने उस दिन प्रेस वार्ता करके इस आवाज़ को ताकत दी। इसके लिए अशोक जी झालामंड को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो राजस्थान सरकार में माटीकला बोर्ड के सदस्य भी रहे पूर्व में। और भी तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तमाम हम लोगों ने जोधपुर जिले के लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें साथियों। लगातार मारवाड़ क्षेत्र के दौरे पे था, चाहे बाड़मेर हो, जोधपुर हो, चाहे नागौर हो साथियों। आज हमारी सांसद संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमने नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से भी मुलाकात की
और हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की और हनुमान बेनीवाल से हमने कहा कि ये मामला क्रिटिकल मामला है, इस मामले को आप प्रमुखता से उठाइए। और हनुमान बेनीवाल जी ने हमारी बात रखी और सुनी, और सुनकर उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं आपके साथ में हूँ। उन्होंने अतिशीघ्र हमारे बैठे बैठे ही हमारी उपस्थिति में उन्होंने अपने पीए को कहकर तुरंत प्रधानमंत्री को लेटर जारी करवाया और एक प्रेस वार्ता, प्रेस नोट जारी करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां थी इस मामले में गोलमोल करने की जो नीतियां थी, और इस मामले में संदिग्ध भूमिका में जो हरीश चौधरी है, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जो दिल्ली में बार बार जांच रुकवाने के लिए दिल्ली भी जा रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से सांठगांठ करने का प्रयास कर रहा है, उस हरीश चौधरी के खिलाफ आज नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने भी खुलकर अपने लेटर में जो साफ सुथरे शब्दों में लिखा कि राजस्थान सरकार का एक बड़ा मंत्री और उसके परिजन इस मामले में शामिल है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ हनुमान जी बेनीवाल ने को जी कि इस मामले में उन्होंने सहयोग किया। और साथ ही कुछ साथी आज कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल 3 महीने तक चुप क्यों रहा। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि नागौर का हनुमान बेनीवाल से लगातार संपर्क चल रहा था साथियों, और उनकी जो टीम है बाड़मेर की, उनके चाहे प्रदेश महामंत्री उमेदाराम बेनीवाल हो, लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में भी था और लगातार समाज के नेताओं के संपर्क में, और इस आवाज़ को लगातार उन्होंने उठाया। और हरीश चौधरी राजस्व मंत्री की विधानसभा बायतू से हरीश चौधरी के सामने, राजस्व मंत्री के सामने चुनाव उमेदाराम बेनीवाल ने लड़ा था, और उमेदाराम ने बेनीवाल ने इस मामले को पुरजोर तरीके से बाड़मेर जिले में उठाया। उनके जिलाध्यक्ष उदाराम बेनीवाल, उनका जो जिलाध्यक्ष है आरएलपी के जिलाध्यक्ष है, उन्होंने भी पहले भी लेटर जारी कर दिया था। लगातार इस मामले को मजबूती से हमारे साथ में खड़े हैं और उनका हमेशा सहयोग रहा है। और आज हनुमान जी बेनीवाल जी ने जो समाज के साथ जो सहयोग किया है और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस आवाज़ को बुलंद करे, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों कुछ लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल से आज क्यों मिले। साथियों मैं आपको कहना चाहता हूं, हम उस हर व्यक्ति से मिलेंगे जो कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में हमारा सहयोग करेगा। साथियों कमलेश प्रजापति मामले में हमारा जो भी व्यक्ति सहयोग करेगा उस व्यक्ति से हम खुलकर मिलेंगे। साथियों हम किसी बात का हमें फिक्र नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल से आपने मुलाकात क्यों की। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा राजस्थान में सांसद संवाद कार्यक्रम चल रहा है। हम हर सांसद से मिलेंगे। राजस्थान के 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसदों से हमारा मिलने का कार्यक्रम है। लगातार मिलेंगे, उनसे लेटर भी लिखाएंगे, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो चाहे और कोई सांसद हो, हम हर व्यक्ति से मिलेंगे जो कमलेश प्रजापति न्याय की लड़ाई में हमारा सहयोग प्रदान करेगा। उस हर व्यक्ति से हम साथियों मिलेंगे। उन तमाम मैं लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल से क्यों मिला, मैं साथियों में बताना चाहता हूं हनुमान बेनीवाल ने आज खुला लिखा है कि इस मामले में राजस्थान सरकार का एक मंत्री शामिल है और उसके परिजन शामिल है। किसी माइक के लाल ने खुलकर लिखा है। ऐसे योद्धा को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि आपने कुमार प्रजापति समाज के साथ खड़े रहकर इस लड़ाई को मजबूत करने का आपने काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं हनुमान जी बेनीवाल जी को, और तमाम समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जो जो सांसद बच गए उन सांसदों के पास जाकर आप लेटर लिखवाइए। साथियों बात करें हनुमान बेनीवाल से क्यों मिल रहा है, हम उस हर व्यक्ति से मिलेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो भी व्यक्ति कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच के आदेश के लिए जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हमारे साथ सहयोग करेगा, उस व्यक्ति के साथ हम मिलेंगे। और इसमें कतई मुझे कोई शक नहीं कि आप क्यों मिल रहे हो साथियों। और मैं मारवाड़ क्षेत्र के दौरे पे हूँ, 3-4 दिन के दौरे पे हूँ। लगातार हर व्यक्ति से हम संपर्क कर रहे हैं, समाज के लीडरों से हम संपर्क कर रहे हैं। हमने अपना जीवन हथेली पर ताक पर रखकर हमने संघर्ष किया। साथियों भाई कमलेश प्रजापति को फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई जांच के आदेश करवाने के लिए आप तमाम लोगों के सहयोग आशीर्वाद से इस लड़ाई को हम तमाम पूरा समाज मजबूती से लड़ रहा है। साथियों मुझे 4 दिन जेल भी जाना पड़ा,
तथाकथित जो फर्जी लोग थे जिसको इस आंदोलन को कुचलना चाहते, उस उन दलालों की वजह से, षड्यंत्रकारियों की वजह से मुझे 4 दिन जेल में भी जाना पड़ा था साथियों, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं। जेल से जाने के बाद में साथियों अभी तक घर नहीं गया। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा हूं और तमाम लोगों को साथ में लेकर इस लड़ाई को लड़ रहा हूं साथियों। और आप तमाम लोग मेरी ताकत हो साथियों। मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई संसाधन और साधनों से मैं लबरेज नहीं हूं साथियों। मैं सामान्य परिस्थिति में जीवन जीने वाला व्यक्ति हूं, खाली हाथ वाला व्यक्ति हूं, एक फकीर की तरह जिंदगी जीने वाला व्यक्ति हूं साथियों। आप तमाम लोगों ने मुझे राजस्थान के अंदर भ्रमण करवाया, राजस्थान के दर्शन करवाए और इस समाज के लिए संघर्ष करने का मुझे मौका आज इस समाज ने दिया है। इस समाज के लिए मैं इस समाज का जीवन भर ऋणी रहूंगा साथियों। आप तमाम लोगों ने मुझे सहयोग, आशीर्वाद, इस राजस्थान में सहयोग करने का जो मुझे राजस्थान में भ्रमण करवाया, आप तमाम साथियों को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों ने मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति से आपने इतनी बड़ी उम्मीद रखी और इतना बड़ा विश्वास रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका विश्वास जिंदगी में नहीं टूटने दूंगा साथियों। लेकिन कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई जांच के आदेश जब तक और नहीं हो जाते, जब तक भाई को न्याय नहीं मिल जाता साथियों, ऐसे ही मैं इस लड़ाई को मजबूती से लड़ता रहूंगा। मुझे मेरी मौत भी आ जाए, मेरा बलिदान भी हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य की मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती साथियों। पोस्ट को शेयर जरूर कर दे, एक बार पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दे साथियों। तो आप तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आज राजस्थान के अंदर क्लाइमेट चेंज हुआ है। जैसे ही हनुमान बेनीवाल की प्रेस वार्ता हुई और हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद में राजस्थान में भाजपा कांग्रेस से जितनी भी सरकारें हैं, उन सरकारों के अंदर हड़कंप मच गया साथियों। अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर के बाद साथियों पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर केंद्र सरकार जल्द सीबीआई जांच के आदेश नहीं करेगी तो साथियों किसी भी हद तक हम जा सकते हैं साथियों, किसी भी हद तक। और मैं कह रहा हूं, आपको पुनः कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर के मामले में हमारा सहयोग करेगा, उस हर व्यक्ति से हम मुलाकात करेंगे साथियों। उस